अमेज़ोन पे अभी सुबह ही मुझे जो है वो ऑर्डर आना स्टार्ट हो चुके हैं, और मैं चूँकि मेरी रूटीन है कि मैं पार्क में आके डेली वॉक ज़रूर करता हूँ, तो मेरे पास ही चूँकि मेरा लैपटॉप भी है, और मैं इधर से ही जो है वो काम करूँ या रूम में, वो मुझे जो है वो इशू नहीं बनता। इसीलिए तो मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ कि आप भी जो है वो अपने रूम से भाई काम करें। अब आज की वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि चूँकि रेन भी हो गया, मैं वापस जा रहा हूँ। कल एक दोस्त था, उसने मुझे बोला कि कोई ऐसी प्रोडक्ट बताएं जो मैं खुद शिप भी करूं, और जिसके यूनिट्स जो हैं वो डेली बहुत ज़्यादा जो हैं वो सेल हो, और मेरी अर्निंग जो है वो ठीक हो। ठीक है, तो उसने साथ ये भी मुझे बोला कि भाई प्रोडक्ट वो होनी चाहिए जिसमें आपके ना एक तो ज़्यादा यूनिट सेल हों, ठीक है, और दूसरा उसने बोला कि सोर्स जो हैं वो उसके मल्टीपल हों। तो चूँकि होता ही है कि एक प्रोडक्ट का एक ही सोर्स होता है। अगर आप होल सेलर से लेते हैं चीज़, तो ज़ाहिर है होल सेलर एक या दो होगा, और अगर आप शॉप से बाय करें तो वो आपको जो है वो दो जगह से मिल जाएगी, या उसकी भी जो है वो लिमिट जो है ना, ज़रूर लिमिट होगी उस चीज़ की। तो अब वो चीज़ जो है वो कल हमने प्रोडक्ट लगाई है, ठीक है, दोस्त के अकाउंट पे। तो हुआ क्या है, जैसे ही मैंने प्रोडक्ट लगाई है, ठीक है, वो प्रोडक्ट थोड़ी सी हैवी थी। हैवी मींस के अब वो एक जगह पे स्टोर पे गया, ठीक है, 20 वो प्रोडक्ट जो है वो ट्रॉली में उठा के लेके आ रहा है, ठीक है। फिर अब उसके दौरान ही जैसे ही वो प्रोडक्ट उठा रहा था, उसके दौरान ही क्या हुआ कि उससे 20 ऑर्डर और पड़ गए, ठीक है। तो 20 और उसने उठाई। अब वो गाड़ी में भी नई जगह, ठीक है, अब वो उसके घर में भी ज़ाहिर है मैस हो गया बहुत ज़्यादा। मैंने कल इंस्टाग्राम पे वैसे उस चीज़ की ना पोस्ट भी की थी प्रोडक्ट की। वो बहुत यानी कि कम पड़ी थी, 15-20 आई थिंक के प्रोडक्ट वो पड़ी हुई थी जो वो लड़का सेल कर रहा है। तो अब मसला क्या आ रहा है कि उससे जो है वो सोर्स संभाला नहीं जा रहा। मसलन कल उसको 55 ऑर्डर जो हैं वो पड़े हैं, तो 55 वो हैवी प्रोडक्ट्स किस तरह जो है वो सारा दिन भाग के वो मैनेज करेगा, ठीक है, नहीं मैनेज होती। क्योंकि मल्टीपल सोर्स से वो क्या कर रहा था कि सोर्सिंग कर रहा था। टेस्को से ली, यहाँ यूके अज़दा से ली, BNM से उसने ख़रीदी। तो वो सारी जगह से ना जाके उसने प्रोडक्ट ख़रीदी हैं। तो इसमें इन शॉर्ट ये है कि आप वो प्रोडक्ट लगाएं जिसका आप सोर्स जो है ना वो भी जो है वो आसानी से आपको मिल सके, और वो ज़्यादा हैवी भी ना हो, ठीक है। अब देखें, अगर एक दिन में आपको 100 ऑर्डर पड़ रहा है, तो 100 चीज़ों को आप किस तरह से जो है वो अगर इतनी ज़्यादा हैवी हैं, ठीक है, तो यानी कि 2 kg ही कर लें यार। 2 kg में भी कह लें कि अगर 100 आपने आइटम शिप करनी है, तो 2 kg के हिसाब से तो वो 200 से ऊपर चला जाएगा। तो हमेशा जो प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करते हैं उसमें आप देखा करें कि इसका साइज़ कितना है, ठीक है, और इसका जो वेट है वो कितना है, और आप वो मैनेज कर सकेंगे ऑर्डर्स के नहीं। एट दी लास्ट फिर क्या हुआ, जब दिन का एंड हुआ, तो चूँकि ऑर्डर मुसलसल हमें रिसीव हो रहे थे, तो हमने वो प्रोडक्ट को आउट ऑफ स्टॉक करना पड़ा, इनएक्टिव करना पड़ा। तो अब वो मुझे दोस्त हैं मेरे, तो वो कह रहे थे कि आप जो है वो ये इनएक्टिव कर दें, हम कोई दूसरी प्रोडक्ट जो है वो ढूंढेंगे। अब इसमें चीज़ ये है देखने वाली कि चलें ठीक है, बंदा प्रोडक्ट सोर्स भी कर सकता है, भाग के चीज़ें ले भी सकता है, चूँकि उसमें मार्जिन भी था, ठीक है। उसमें मार्जिन था 65%। जो प्रोडक्ट ये सेल कर रहे हैं हम, उसमें 65% मार्जिन है, अच्छा खासा मार्जिन है, ठीक है। तो उसमें अब चीज़ ये देखनी है वाली है कि कोई बंदा काम करने वाला हो, अमेज़ोन पे जो है वो आप काम कर सकते हैं, और आपको अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट मिलेगा। अब जो शॉप्स बना के आप लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, फ़िज़िकल, उससे बेहतर हमारी ऑनलाइन शॉप है, ठीक है। हमने एक प्रोडक्ट रखी है, बट उसके यूनिट भाई 100-200 ठीक है, 50 यूनिट लाजमी सेल होते हैं, ठीक है। अब वही आप शॉप फिज़िकल में देख लें, एक प्रोडक्ट का जो है वो 200 कभी नहीं बिकेगा। उसकी वजह क्या होती है कि शॉप जो है वो सिर्फ एक एरिया कवर करती है,
بٹ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ پورے کی پوری انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے وہ اس کو کور کر رہے ہوتے ہیں. تھینک یو.